नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण अलावत हूं। आज सुबह जो हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग के गुर्गों का हरियाणा पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है, उस पर अभी तक की सबसे एक्यूरेट और एक्सक्लूसिव अपडेट है वो हमारे पास अभी अभी आई है। जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो गैंगस्टर जिनका एनकाउंटर किया गया है वो गाड़ी में मौजूद थे, जबकि असलियत में ये था कि डिलक्स मोटरसाइकिल पर जो भाऊ गैंग के दोनों गुर्गे हैं वो डिलक्स मोटरसाइकिल पर हैं, आ रहे थे। और ये CIA 2 ने नहीं बल्कि रोहतक CIA 1 और STF ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। ये सबसे स्पष्ट और एक्सक्लूसिव जानकारी इस एनकाउंटर की जो अभी तक निकलकर सामने आ रही है कि ये रोहतक CIA 1 और STF का ज्वाइंट ऑपरेशन था। STF और रोहतक CIA 1 ने मिलकर ये एनकाउंटर है वो जो बदमाश है उनका किया है। और बदमाश गाड़ी में नहीं थी बल्कि HF डिलक्स मोटरसाइकिल पर बदमाश है वो आ रहे थे। और रोहतक CIA 1 को इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है वो माना जा रहा है, क्योंकि जब ग्रामीणों ने डीगल टोल को जाम किया था उस दौरान जो मौके पर DSP आए हुए थे, जो ऑफिसर ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे, तो वो उस दरमियान कह रहे थे कि हम जानते हैं कि आप लोग दुखी हैं, लेकिन हमारी जो पुलिस फोर्स है वो भी सो नहीं रही है, बल्कि इस ऑपरेशन में दिन रात है हमारी पुलिस है वो लगी हुई है। तो इस लिहाज से 72 घंटे का जो रोहतक के SP हैं उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था, लेकिन रोहतक CIA 1 ने 72 घंटे पहले ही इस गुत्थी को काफ़ी हद तक है वो सुलझाया है। और ये बड़ी कामयाबी है रोहतक CIA 1 की। और उसमें साथ दिया है जो STF है, वो दोनों टीमें थी, इनका ज्वाइंट ऑपरेशन है, ये आज सुबह हुआ है। और ये भी बिल्कुल अब पूरा पुख्ता तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है और पुलिस के ऊपर भी है वो फायरिंग की गई है। लेकिन जो फायरिंग है, जो पुलिस वाले इस ऑपरेशन में शामिल थे उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट है वो पहना हुआ था, इस कारण है उनकी जान बची है। लेकिन ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, गाड़ी की बजाय HF डिलक्स मोटरसाइकिल पर जो गैंगस्टर है वो आ रहे थे। और ये CIA 2 नहीं बल्कि रोहतक CIA 1 और स्पेशल टास्क फोर्स का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। और इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है रोहतक CIA 1 की, क्योंकि इस तरह के हत्याकांड में अक्सर जो ये हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं ये विदेश भागने की फिराक में रहते हैं, या कम से कम प्रदेश को छोड़कर हैं वो दूर चले जाते हैं। और कई महीनों तक इस तरह की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को काफ़ी मशक्क़त और जद्दोजहद है वो करनी पड़ती है। लेकिन इसे रोहतक CIA 1 की बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है कि 72 घंटे से पहले ही उन्होंने इस तरह का ऑपरेशन किया, इस तरह की नाकेबंदी की कि इतने कुख्यात गैंगस्टर हैं वो रोहतक की सीमा को छोड़कर बाहर हैं, वो कहीं नहीं जा पाए। और कहीं ना कहीं अपराधियों को भी इस बात का अंदेशा था कि पुलिस जिस मुस्तैदी के साथ उन्हें ढूंढ रही है, जल्द ही वो पुलिस के हत्थे हैं वो चढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने बिल्कुल सुबह का वक्त है वो चुना था। लेकिन रोहतक जो CIA 1 है और STF है वहाँ पर उन गैंगस्टर का इंतज़ार है वो कर रही थी। और जब उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है उसके बाद है पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, उसमें जो ये दोनों गैंगस्टर हैं इनको गोली लगी, गंभीर रूप से घायल हो गए। और बताया जा रहा है कि अब वो इस एनकाउंटर में हैं, वो ढेर हो चुके हैं। लेकिन ये क्लियर जानकारी है अब निकलकर है सामने आ रही है। हालांकि हमारे पास ये भी पुख्ता इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जज्जर CIA ने कबूलपुर निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लगातार जो ये गैंगस्टर थे, जब इनके फ़ोन हैं वो खंगाले गए हैं तो ये लगातार उस व्यक्ति के संपर्क में थे, उनसे भी पुलिस है वो लगातार पूछताछ है वो कर रही है। लेकिन चारों तरफ पूरे हरियाणा में, और जो खबर है हम अपलोड कर रहे हैं उसमें भी जो लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो वो जो रोहतक के SP हैं नरेंद्र बिजारनिया साहब, और जो रोहतक पुलिस है CIA 1 है, उसको भी लगातार लोग हैं वो धन्यवाद है कर रहे हैं, लगातार अप्रिशिएट कर रहे हैं रोहतक पुलिस को कि इतनी जल्दी उन्होंने इस तरह के केस में, इस तरह के गंभीर मामले में इतनी जल्दी इतने कड़े रिजल्ट हैं उन्होंने दिए हैं। चारों तरफ रोहतक पुलिस को लेकर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके इस प्रयास को। हालांकि अभी पुलिस ने इस मामले में कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन जल्द ही जब पूरी तरीके से इस मामले में तफ्तीश कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद है
हो सकता है कि पुलिस कप्तान इसको लेकर मीडिया को ब्रीफ करेंगे, और भी जानकारी है वो प्रेस के सामने जब निकलकर सामने आएगी। लेकिन अभी तक ये सबसे स्पष्ट चीज है और सबसे एक्सक्लूसिव ये चीज है कि गाड़ी में नहीं, जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि सनरूफ खोल के उन्होंने फायरिंग की है, जबकि वो HF डिलक्स मोटरसाइकिल पे है। वो बदमाश वहां पर आए हुए थे, दोनों तरफ से जरूर है जवाबी गोलीबारी है वहां पर हुई है। लेकिन 72 घंटे पहले ही रोहतक CIA-1 की ये बड़ी कामयाबी है वो मानी जा रही है, और चारों तरफ पुलिस की इस कामयाबी की चर्चा है और चारों तरफ लोग इसी मुद्दे पर हैं वो बात कर रहे हैं। हालांकि अभी भी इंतजार है, जो मंजीत के परिजन हैं वो इस मामले को लेकर क्या कहते हैं, अभी भी उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। लेकिन सोशल मीडिया पर चारों तरफ लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं इस ऑपरेशन के बाद।